साइक्लोन बिपरजॉय सीता माता को इतने मानने वाले नेपाल में आदि पुरुष का बैन। इंडिया और यूएसए के बीच में 24,000 करोड़ की डील। कल ही रिलीज हुए द फ्लैश नाम की जो मूवी है वो एक अमेरिकन मूवी है, लेकिन उसमें एक सीन में हनुमान जी की फोटो देखी गई। गूगल कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉइज को वार्न किया है कि चैट जीपीटी को डेवलप करते समय एक चीज का ध्यान रखें। एलॉन मस्क का एक अजीब सा ट्वीट जिसमें बर्ड के बारे में बताया गया है, ड्रोन बर्ड्स। एमएस धोनी की सास की एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन है 800 करोड़। आज के सारे न्यूज को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी न्यूज वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं राजेश कुमार एंड लेट्स एक्सप्लोर। अभी साइक्लोन बिपरजॉय के चलते 900 से ज्यादा गांव गुजरात के बिना बिजली के हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। गवर्नमेंट ने 74,000 से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है। बहुत लोगों को अपना ही घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है। और जो हमारी डिजास्टर टीम है एनडीआरएफ, वो पूरी तरह से अभी लगी पड़ी है सबको बचाने में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मणिपुर वायोलेंस। यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह का घर 1000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर जला दिया। मणिपुर का जो वायोलेंस है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। मिनिस्टर राजकुमार सिंह उस टाइम घर पर मौजूद नहीं थे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आदि पुरुष मूवी की जो स्क्रीनिंग है उसको पहले दिन ही नेपाल में रोक दिया गया, क्योंकि उस मूवी में एक लाइन है कि सीता माता भारत की बेटी है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये कंट्रोवर्शियल सी बात है कि कहाँ जन्म हुआ सीता माता का, भारत में हुआ या फिर नेपाल में हुआ। कई लोगों का ये मानना है कि भारत के बिहार में हुआ है और कई लोगों का ये मानना है कि नेपाल के जनकपुर में हुआ है। तो इस मूवी में सीता माता को भारत की बेटी कहा गया, इसलिए काठमांडू के जो मेयर है बलेन शाह, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि अगर आदि पुरुष मूवी से इस लाइन को नहीं हटाया जाए तो सिर्फ आदि पुरुष मूवी को ही नहीं रोक दिया जाएगा, बल्कि आने वाली सभी हिंदी फिल्में बैन हो जाएगी नेपाल में। ये कह डाला उन्होंने। इसके बाद मूवी की प्रोडक्शन टीम ने उस लाइन को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद भी कहीं पे दंगे ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न के चलते अभी तक नेपाल में इसकी ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। वैसे नेपाल और भारत के बीच ये होता हुआ देख अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमेशा से इन दोनों देश का रिलेशन अच्छा ही रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डीसी की एक मूवी आई है द फ्लैश। उसमें एक सीन पर एक जगह पर बैकग्राउंड में हनुमान जी का फोटो होता है। डीसी का ये द फ्लैश और आदि पुरुष दोनों एक ही दिन रिलीज हुए हैं, जो कि है कल। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको आदि पुरुष का टिकट नहीं मिला तो ये जाके देख लो, इसमें भी आपको दिख जाएगा हनुमान जी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक अजीब सी न्यूज आ रही है कि गूगल कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज को वार्निंग दी है कि एआई डेवलपमेंट को फूक फूक कर करो, और एआई जो निकलने वाला है बार्ड, उसके डेवलपमेंट के टाइम कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर को एंटर ना करो, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल डेटा को ना एंटर करो। मतलब एक तरह से गूगल खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे डेवलप करे विदाउट लीक्स, क्योंकि चैट जीपीटी की एक बहुत छोटी सी टीम है और गूगल लाखों एम्प्लॉइज की एक कंपनी है। गूगल अभी खुद ही सोच रहा है कि वो चैट जीपीटी से आगे कैसे निकले। चैट जीपीटी और गूगल का बार्ड दोनों अभी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में टक्कर चल रही है। चैट जीपीटी ने गूगल का नींद उड़ा रखा है, ये तो कंफर्म है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एलॉन मस्क ने एक बहुत ही अजीब सा ट्वीट किया है, इसको आप अपने स्क्रीन पे देखो। इन्होंने कल ये ट्वीट किया और ये कहा कि जो चिड़िया होती है बर्ड, जो आसमान में नेचुरली हमें दिखती है, बर्ड्स क्यूट होते हैं। ये ट्वीट किया एलॉन मस्क ने। क्या है कि इस ट्वीट को उन्होंने एक व्यंग तरीके से, एक सार्कास्टिक तरीके से लिखा है। इसका मतलब एक्चुअली में वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कई कंट्रीज कर रही है। वो कभी कभी ड्रोन्स हो सकते हैं जो कि एक देश दूसरे देश पे नजर रखने के लिए यूज करती है। दूसरे कंट्रीज में कई देश अपने स्पाई ड्रोन्स को भेजती है ताकि वो सब कुछ पे नजर रख सके, और जो लोग हैं उनको रेयरली ही देख के समझ आता है कि वो रियल बर्ड है या नहीं। और ऐसे केस कई बार आ चुके हैं पास्ट में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। माइक लॉलर, जो कि यूएसए के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और यूएसए का जो
पार्टनरशिप है वो पूरे 21वीं सदी, पूरे 21st सेंचुरी के सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनरशिप में से एक है। जून 21 से 24 तक पीएम मोदी यूएसए में रहेंगे। इंडिया ने रिसेंटली 31 ड्रोन्स को परचेज किया जिसका मॉडल नेम है MQ-9B, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि सारे डीलिंग्स को अप्रूव करता है सोच समझने के बाद, उन्होंने फाइनली इस डील को अप्रूव कर दिया है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द आने वाला है। $3 बिलियन की डील होगी, मतलब 24,000 करोड़। इससे इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस टाइज है वो और मजबूत होगा। इस MQ-9B सी गार्जियन का इस्तेमाल इंडियन ओशन के ऊपर होगा, यानी ये जो ड्रोन्स है ये पूरे इंडियन ओशन के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, और ये बहुत ही एडवांस ड्रोन है जो फिलहाल अमेरिका ही बना पा रहा है और इसलिए भारत उससे परचेज किया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कल टोंगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने मौजूद एक आइलैंड है, वहां पर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और कल असम में भी 4.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, और बांग्लादेश में भी सेम फील हुआ था। एक सवाल आप लोगों में से कई लोग पूछते हो कि जो दिल्ली एरिया है और उसके ऊपर जो हिमालय माउंटेन मौजूद है, उसके चलते उस एरिया में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो एक्चुअली में ये अर्थक्वेक अच्छा भी होता है कई बार लैंड के लिए, ये बात आप जान लो। क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके जो टेंशन है हिमालयन एरिया का वो रिलीज होता है छोटे छोटे अर्थक्वेक के फॉर्म में। तो अगर अर्थक्वेक ना आए और एक ही बार द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आ जाए, जैसे कि बहुत वैज्ञानिक थ्योराइज करते हैं, तो वो और भी बहुत खतरनाक होगा हमारे एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस एरिया के लिए। तो अगर छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं और टेंशन स्लो करके रिलीज हो रहा है, तो विज्ञान के हिसाब से ये अच्छी बात है ताकि कोई बड़ी अर्थक्वेक एक बार में ना आ जाए। तो इसलिए अर्थक्वेक टेंशन रिलीज करने में मदद करते हैं लैंड की, टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो कि हिमालय वाले एरिया में मौजूद है, और इसलिए कभी कभी अर्थक्वेक्स को अच्छा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। MS धोनी IPL का शायद अब एक और सीजन खेलें, उसके बाद खेले या ना खेले ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनका $multi-billion का बिजनेस एम्पायर एक्चुअली में सेट है। उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और उनके एक कंपनी का वैल्यू तो 800 करोड़ है। उनका एक कंपनी है धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और MS धोनी की सास शीला सिंह यानी उनकी मदर इन लॉ और उनकी वाइफ साक्षी दोनों शेयर होल्डर्स है इस कंपनी में। और ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रही थी कल कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क है उनका इस 800 करोड़ की कंपनी में। दैट्स गजब। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो अभी इस महीने जून में जो 11 दिन शुरू के पार हुए हैं वो आज तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यानी ये धरती के रिकॉर्डेड इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जून है। सही में पूरे वर्ल्ड को मिलकर स्टेप लेना चाहिए ताकि ये क्लाइमेट चेंज और ये हीट कम हो धरती से, नहीं तो आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो ये थे आज के कुछ क्विक अपडेट्स, करंट अफेयर्स और न्यूज। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।